हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्त? बिंदास, झकास। दोस्त मैं नवलेश सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्त आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप हमको बताइए, क्या आप 12th के छात्र हैं? क्या आप 2024 में एग्जाम देने वाले हैं? अगर एग्जाम देने वाले हैं दोस्त, तो जो मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहा हूं, फटाफट कॉपी में नोट कर लो। उससे अधिक एक भी सवाल, एक भी प्रश्न, एक भी क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है बिहार बोर्ड। ठीक है दोस्त? और इंग्लिश पेपर में, क्योंकि मैं एक इंग्लिश का टीचर हूं इसलिए मैं इंग्लिश का बता रहा हूं। ठीक है? इसलिए आप लोग अपने अपने मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री के टीचर से पूछ लीजिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन कौन से वीवीआई है। तो देखिए, बार बार यही सवाल आता है और इसी को आपको याद करना है। इससे ज़्यादा एक भी नहीं पूछता है। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूं सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। देख सकते हैं आप यहां पे बाबू लिखा है स्टोरी ऑफ इंग्लिश शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, दिखाई दे रहा है बाबू? तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बार बार पूछता है, व्हेन डिड द ग्रेट वाउल शिफ्ट टेक प्लेस। बार बार यह क्वेश्चन पूछता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, इसलिए इसको लिख लें और मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। इन सारे प्रश्नों का आंसर टेलीग्राम में हम भेज दिए हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए हैं। ठीक है? टेलीग्राम का आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑन द वोकेबुलरी ऑफ इंग्लिश। अगर आप स्टोरी ऑफ इंग्लिश पढ़े होंगे तो निश्चित ही आपको पता होगा। ठीक है? तीसरा क्वेश्चन, राइट ए नोट ऑन इंग्लिश एज अ ग्लोबल लैंग्वेज। ये बहुत बार पूछ चुका है दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौथा है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ड्रामा। अगर आप ड्रामा पढ़ेंगे लास्ट में 11वां या 12वां चैप्टर है, तो निश्चित ही आप जानते होंगे कि व्हाट आर द फीचर्स एंड एलिमेंट, ये दोनों याद रखना है। नेम द एरियाज वेयर इंग्लिश इज यूज्ड एज अ सेकेंड लैंग्वेज। अभी अभी दोस्त हम क्लास में 11th के बच्चों को ये चैप्टर पढ़ाया हूं। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट लेड इंग्लिश टू बोरोइंग। 6 नंबर क्वेश्चन है बाबू, व्हाट लेड इंग्लिश, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ए नोवेल, ये भी बार बार पूछता है और आप सभी से रिक्वेस्ट है इन क्वेश्चन को कॉपी में नोट कर लें, लिख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाएगा, व्हाई आर द इंडियंस क्विक लर्नर्स ऑफ इंग्लिश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट आइए, व्हाट आर द ड्रामेटिक स्ट्रक्चर्स ऑफ ए ट्रेजेडी। आपको पता है ट्रेजेडी लिखते हैं हेमलेट जैसे ट्रेजेडी है, किसका? विलियम शेक्सपियर का। नेम 2 वर्क्स ऑफ शेक्सपियर। शेक्सपियर के 2 किताबों का नाम आप 3-4 को याद कर लो, एज यू लाइक इट, ओथेलो, हेमलेट, किंग लियर। नाम सुने? सब उनका वीवीआई है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट स्टैंडर्डाइज्ड इंग्लिश स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन। ठीक है? अंग्रेजी के स्पेलिंग और उच्चारण को कौन सा चीज है जो इसको स्टैंडर्डाइज यानी स्टैंडर्ड बना दिया है। बड़ी वीवीआई क्वेश्चन है। अब पढ़ना है, ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा नहीं पूछता है शॉर्ट में, इसलिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन लिख लो। आंसर मैं डाल दिया हूं टेलीग्राम में, जरूर लिख लेना। ठीक है? नेक्स्ट आइए, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, राइट ए नोट ऑन इंडियन इंग्लिश। राइट ए नोट ऑन इंडियन इंग्लिश। ठीक है दोस्त? पहले ये लॉन्ग टाइप है और वीवीआई है और बार बार पूछता है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इन क्वेश्चन को जरूर याद कर लो बाबू। ठीक है? क्योंकि इस साल एग्जाम लूज होने वाला नहीं है, एग्जाम बहुत ही टाइट होगा। व्हाट आर द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय एन इंडियन स्टूडेंट इन लर्निंग इंग्लिश। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है? नेक्स्ट आइए, राइट ब्रीफली डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन अ शॉर्ट स्टोरी एंड ए नॉवेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आंसर नहीं जानते इसका तो मेरे टेलीग्राम में जाइएगा, इसका आंसर मिल जाएगा। राइट ए नोट ऑन द डायलेक्ट्स ऑफ मिडिल इंग्लिश। बहुत बार पूछा है दोस्त, बहुत बार। ठीक है? नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट वीवीआई क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आरपी स्टैंडर्ड इंग्लिश के नाम से इसको जानते हैं।
तो मेरे प्यारे छात्र, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी बातों को समझ रहे हैं, तो प्लीज़ आप कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट ए नोट ऑन द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। आप अगर 12th के छात्र हैं तो पिछले 2009 से 2023 तक का क्वेश्चन बैंक निकालिए और इन सारे प्रश्नों को देखिए, ठीक है, कितना बार पूछा है। नेक्स्ट है राइट ए नोट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन पोएट्री इन इंग्लिश। बाप रे, मोस्ट इंपॉर्टेंट बाबू, VVI क्वेश्चन। जितने भी मेरे प्यारे छात्र देख रहे हैं, प्लीज इस क्वेश्चन को जरूर लिखना है, नोट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर इंग्लिश। हम अपनी अंग्रेजी को कैसे सुधार सकते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सबका आंसर मैं डाल दिया हूं दोस्त टेलीग्राम में। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज। डियर स्टूडेंट्स, यह VVI क्वेश्चन है, वर्ल्ड लैंग्वेज, ग्लोबल लैंग्वेज बहुत बार पूछता है, इसलिए दोस्त इसको जरूर याद करना। मैं तो कहूँगा याद कर लो। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ग्लोबल इंग्लिश, VVI प्रश्न। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ग्लोबल इंग्लिश, ठीक है। नेक्स्ट आइए, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इंग्लिश एज द सेकेंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इंग्लिश एज द सेकेंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया। बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट आइए, राइट ए नोट ऑन अमेरिकन इंग्लिश। देखना बाबू पलट के क्वेश्चन पेपर, ये शायद हमको लग रहा है 18 या 16-17 में दिया था, VVI क्वेश्चन है, VVI। नेक्स्ट में आइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इंडियन इंग्लिश नोवेल। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इंडियन इंग्लिश नोवेल। अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर है तो जरूर भाई मिलाइएगा, 2009 से लेकर 2023 तक, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा है। अब आइए, नेम एनी 5 इंडियन इंग्लिश नोवेलिस्ट। VVI क्वेश्चन है बाबू, नेम एनी 5 इंडियन इंग्लिश नोवेलिस्ट। किसी भी 5 भारतीय उपन्यासकार का नाम बताना है जो इंग्लिश में लिखे हैं, ठीक है। अब आइए यहाँ पे, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। VVI क्वेश्चन है, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। ओके दोस्त। और नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ए शॉर्ट नोट। बाप रे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाबू, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप सचमुच 12th के विद्यार्थी हैं तो इस क्वेश्चन को तो मैं कहूँगा गांठ बांध लो, लिख लो अपने कॉपी में, इतना बार पूछ चुका है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मॉडर्न इंग्लिश। निश्चित है कि आप मॉडर्न इंग्लिश चैप्टर आपका 5 है, 3 में हो गया ओल्ड इंग्लिश और 4 में मिडिल है, 5 में मॉडर्न है, इसको जरूर पढ़ना है, ठीक है दोस्त। और नेक्स्ट है मॉडर्न के बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ओल्ड इंग्लिश चैप्टर 3 ओल्ड इंग्लिश, जो इसको एंग्लो सेक्शंस या एंग्लो सेल्टिक या जूट्स के नाम से जानते हैं। VVI क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और जो 18 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तीनों इंग्लिश आपको हर हाल में याद करना है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मिडिल इंग्लिश। तो मेरे प्यारे छात्र, मैं एक वीडियो भी डाला हूँ ओल्ड इंग्लिश पे, जरूर इसको याद करना है। ओल्ड इंग्लिश का मैं चैप्टर डाल चुका हूँ, सब्जेक्टिव एडजेक्टिव। ओल्ड के बाद आपको मिडिल पढ़ लेना है, VVI मिडिल इंग्लिश। और मेरे प्यारे छात्र, और ये हो गया आपका मॉडर्न। ये 3 इंग्लिश तो आपको हर हाल में याद करना है। तो मैं एक वीडियो भी डाला हूँ तीनों पे, ओल्ड इंग्लिश पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए, मिडिल इंग्लिश पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए, मॉडर्न इंग्लिश पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए, ठीक है। तो अगर आप नए हैं, नए छात्र हैं मेरे चैनल पे, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं,
तो सबसे पहले आपको इन सभी प्रश्नों का आंसर चाहिए, तो प्लीज़ आप मेरे टेलीग्राम में जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए हैं, और टेलीग्राम में जाकर दोस्त इन सारे प्रश्नों का आंसर आप ले लीजिएगा। ठीक है दोस्त, तो ये था हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन ए स्टोरी ऑफ इंग्लिश का, और जो इसका पार्ट 2 वीडियो डालेंगे उसमें रहेगा रेनबो पार्ट 2 का। ठीक है, तो जरूर आप लोग लिख लेना, यही पूछेगा टोटल सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ओके दोस्त, ओके, थैंक यू देखने के लिए। अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ओके, बाय।